जय हिंद साथियों। इन 5 तरह के पेंशन धारकों को 20 जून के बाद मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। वो 5 ऐसे कौन से पेंशन धारक होंगे जिनकी पेंशन में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। अगर आप भी पेंशन धारक हो, अगर आप भी विधवा, विकलांग या अन्य पेंशन लेते हो, तो आप इस खबर को अंत तक देखिए और अपना कीमती राय जरूर दीजिए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इन 5 तरह के पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी, 20 जून के बाद बढ़ सकती है पेंशन। इन पेंशन स्कीमों में हो सकता है बड़े बदलाव। आज मैं आपको एक एक पेंशन धारकों के बारे में बताने वाला हूं कि कौन से पेंशन धारक को कितने रुपए मिलती है और क्या बढ़ोतरी हो सकती है, और तमाम जो संगठन हैं वो क्या मांग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप इन संगठन के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में जरूर राय दीजिएगा, ताकि जो आपकी वजह से, आपके राय देने से किसी गरीब का, किसी शोषित का, लाभार्थी का भला हो जाए। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं साथियों। 20 जून के बाद पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा, आखिर मामला क्या है। लगातार सोशल मीडिया हो, लगातार खबरें हो, लगातार बड़े चैनल्स हो, लगातार ये दावा कर रहे हैं। अब दावा ये कितना हकीकत है और कितना सही है, पहले यहां पर जान लीजिए कौन कौन सी पेंशन में बढ़ोतरी की चर्चा है। वृद्धा पेंशन, वर्तमान स्थिति और क्या बढ़ सकता है, पहले जान लीजिए। नंबर 1 पर है वृद्धा पेंशन, क्योंकि भारत में हर राज्य में लगातार जिसकी सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से वृद्धा पेंशन दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर 1 वृद्धा पेंशन, मैंने यहाँ पर लाल से हेडिंग कर दी है। अब यह पेंशन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के करीब जरूरतमंदों को दी जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि सरकार बढ़ोतरी करती है तो सबसे पहले इस योजना पर फैसला होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और बुजुर्ग संगठनों द्वारा यहाँ पर पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से जारी है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा मुद्दा है वृद्धा पेंशन को लेकर। अब तमाम लोग और तमाम बुद्धिजीवी, तमाम पत्रकार लोग ये दावा कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी अगर होगी तो सबसे पहले वृद्धा पेंशन यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये प्रतिमाह वृद्धा पेंशन है। लाखों बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन क्या बढ़ सकता है, और आपके प्रदेश में, आप पूरे भारत में कहीं से भी ये देख रहे हो तो आपके प्रदेश में वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलता है बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बढ़ सकता है। 1,000 रुपए से बढ़कर 1,500 या 2,000 रुपए करने की मांग चल रही है, और कैबिनेट की बैठक में हो सकता है यहाँ पर 1,500 और 2,000 रुपए के आसपास सरकार यहाँ पर बैठक में रास्ता निकाल ले और पेंशन धारकों को खुशखबरी कर दे। अब यहाँ पर देख सकते हो निश्चित महिला विधवा पेंशन। अब ये क्या है विधवा पेंशन, आप देख लीजिए। यह पेंशन उन महिलाओं को दी जाती है जिनके पति का निधन हो चुका है और जिनकी आय को अस्थायी साधन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान स्थिति 1,000 रुपये प्रतिमाह है, और क्यों बढ़ने की मांग है। महंगाई के कारण 1,000 रुपये में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राशि बढ़ाने की मांग की है। अगर आप भी वृद्धा पेंशन धारक हो तो आप बताओ, क्या 1,000 रुपये में यहाँ पर महीना कट जाता है? क्या आपका जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए? तकरीबन कितने रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए जिससे एक महीना बड़े आराम से यहाँ पर गुजर जाए? अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे आटा हुआ, चावल हुआ, तेल हुआ, नमक हुआ, कोई जो जरूरत के सामान हो लगातार बढ़ रहे हैं। तो उसी हिसाब से लगातार महिला संगठनों ने ये मांग की है कि 1,000 रुपये से बढ़कर चाहे 2,500 हो, चाहे 3,000 हो, यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो आप अगर विधवा पेंशन में बढ़ोतरी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखो, नहीं चाहते हो तो ना भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर शुरुआत कर तीसरे नंबर की दिव्यांग पेंशन। ये पेंशन भी अनेक तरह के पेंशन होते हैं। ये पेंशन 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को दी जाती है। अब वर्तमान स्थिति क्या है, 1,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर दिव्यांग पेंशन है। अब देखिए बढ़ोतरी की मांग क्यों हुई। दिव्यांग व्यक्तियों को इलाज, दवाइयां और अन्य जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। कई राज्यों में पेंशन राशि पहले ही बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर दिव्यांग जो पेंशन है वो बहुत कम है। अब हमारे जितने भी होंगे साथी दिव्यांग पेंशन धारक को बताइएगा, क्या आपका जो 1,000 रुपये महीना गुजर जाता है, आपका पेंशन कितने रुपए बढ़ोतरी होना चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना राय दीजिए और तमाम साथियों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि सरकार की आंख खुले और जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ोतरी हो। अब यहाँ पर देखिए
किसान एवं असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजनाएं। चौथी, कुछ लोग किसान सम्मान निधि और पेंशन योजनाओं को जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये अलग अलग योजनाएं हैं, इसको आपको समझना है। देखिए, जिन योजनाओं पर नजर है, किसान मानधन योजना, असंगठित मजदूर की पेंशन योजनाएं, इन योजनाओं में भी भविष्य में सुधार या राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है और सरकार इस पर गंभीरता से यहाँ पर काम कर रही है। अब देखिए, पांचवा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के लाभार्थी। यह केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों को सहायता दी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान सहायता राशि बहुत कम है, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो आप हमारे जितने भी साथी होंगे, चाहे विधवा होंगे, बुजुर्ग होंगे, दिव्यांग होंगे या अन्य कोई भी पेंशन धारक होंगे, तो आप बताओ कि आपके 1,000 रुपये पेंशन पाने से महीने का खर्च निकल जाता है या कम होता है या ज़्यादा होता है, इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पेंशन बढ़ाने की ज़रूरतें क्यों महसूस की जा रही है, ये सवाल आपके जहन में आया होगा। तो यहाँ पर मोटा माटी ये समझ लीजिए, महंगाई बढ़ रही है और महंगाई हल्की फुल्की नहीं बढ़ रही है, महंगाई एकदम 120 के स्पीड से भारत में बढ़ रही है। खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर बुजुर्गों और महिलाओं की मांग है। कई सामाजिक संगठन लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अन्य राज्यों का उदाहरण भी है। कुछ राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि उत्तर प्रदेश से अधिक है, इसलिए यूपी में भी बढ़ोतरी की मांग उठ रही है। अगर आप की भी मांग है कि सभी पेंशनों में इजाफा हो, बढ़ोतरी हो, तो आपको इस पेज को फॉलो कर लेना है और कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज उठाना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या 20 जून को ही फैसला हो जाएगा? अब देखिए, ये एक तारीख है, जैसे किसी चीज को शुरू करने के लिए एक तारीख मुकर्रर की जाती है, उसी लिए एक तारीख है। लगातार चर्चा है कि 20 जून को ही फैसला आएगा, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है, इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पर 20 जून के आसपास या उसके बाद भी यहाँ पर फैसले हो सकते हैं, आगे पीछे दिन बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कैबिनेट बैठक हो सकती है 20 जून के बाद, सामाजिक कल्याण विभाग प्रस्ताव भेज सकता है, सरकार नई घोषणा कर सकती है, लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी ना हो तब तक किसी की भी बढ़ोतरी को पक्का नहीं माना जाता। सरकार कैबिनेट में नियम लाएगी और यहाँ पर प्रस्ताव भेजेगा कौन? समाज कल्याण विभाग। और वो जब भेजेगा तब सरकार यहाँ पर घोषणा भी करेगी कि हम विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य जो पेंशन स्कीम है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अंतिम में देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान पेंशन राशि, अब ये पेंशन राशि देखिए और बताइए कि वृद्धा पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है, क्या इसमें आपका दिन और महीना कट जाता है? क्या वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए? अब दूसरे नंबर पर है विधवा पेंशन, यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति माह है, क्या इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइएगा। दिव्यांग पेंशन 1,000 रुपये में क्या दिव्यांगों की जरूरत की चीजें पूरी हो जाती हैं? आप इसको लेकर हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी हो, तो आप अपना कीमती राय जरूर दीजिए और ये वीडियो को तमाम साथियों तक फैलाइए, ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे और मामला संज्ञान ले और तमाम तरीके के जो बेचारे शोषित हैं, वंचित हैं, उनको हक बढ़ोतरी के रूप में मिले। अब वीडियो को शेयर करिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।